आज पूरा देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है। कारगिल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए वीर जवानों को आज पूरे देश में भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज उसी के तहत रामगढ़ के मौलाना अब्दुल कलाम पार्क में भी भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है, जहां पर आज जिला के महामहिम उपायुक्त महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय की गरिमामय उपस्थिति में आज रंजन सिंह फौजी, जो पूर्व सेवानिवृत्त फौजी हैं, आज उनके नेतृत्व में बड़ी तादाद में यहां पर देश के वीर सपूतों की, मतलब रिटायर्ड फौजियों की यहां पर मौजूदगी हुई है और उनके संघ के द्वारा आज यहां पर शहीदों के शौर्य, शहीदों के बलिदान और शहीदों के अदम्य साहस और उनके गाथा को, उनके बलिदान को याद करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है, जिसके नज़ारे को आप साइड पैनल में देख रहे हैं कि किस प्रकार का आज उत्साह हर लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और हमारे साथ आज जो यह कार्यक्रम यहाँ पर कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है, उसके नेतृत्वकर्ता रंजन फौजी और छोटन सिंह यहाँ पर मौजूद हैं। छोटन जी, बहुत बहुत बधाई। और आज वो जो शौर्य की बात हम लोग कर रहे हैं, जो आज कारगिल विजय दिवस को हम लोग उत्सव के रूप में मना रहे हैं, वो सब आप जैसे ही सैनिक की देन है, आप जैसे ही देश के वीर सपूत के बलिदानों की देन है, आप जैसे ही वीर सपूतों के अदम्य साहस और शौर्य गाथा के बदौलत आज हम कारगिल विजय दिवस को विजय के रूप में और आज उत्सव के रूप में मनाते हैं। कैसा अनुभव हो रहा है उस दिन को याद करके? कैसा अनुभव होता है जब उन पराक्रम को आप याद करते हैं? सबसे पहले मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह जो आज का कार्यक्रम है वो अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा जो सेना से सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे मातृशक्ति, हमारे सेना के सेवानिवृत्त जवान, हम सभी ने एकजुट होकर सैनिक परिवार के द्वारा से जो शहीद हुए थे सैनिकों, उनको अपना श्रद्धा सुमन अर्पित किया। धन्य है भारतीय सेना, धन्य है माँ के वो सपूत जिन्होंने मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपने लहू का एक एक कतरा बहाने में भी थोड़ा भी एक बार भी उन्होंने संकोच नहीं किया। और ऐसी भारतीय सेना को जब भारतीय नागरिकों का साथ मिलता है तो एक अलग ही तारतम्य बनता है और भारतीय सेना अजय अपराजय हो जाती है। विश्व की कोई भी चुनौती आ जाए लेकिन भारतीय सैनिकों के हौसले को डिगा नहीं सकती है। और हम सभी उनके शौर्य साहस वीरता को नमन करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। क्या क्या कार्यक्रम हुआ शहीदों के इस श्रद्धांजलि और सम्मान में? क्या कुछ कार्यक्रम हुआ? आज का कार्यक्रम हुआ कि हमारे यहाँ पर वार मेमोरियल एक बनाया गया और जिसमें हमारे जिले के उपायुक्त महोदय, पुलिस कप्तान महोदय, असिस्टेंट कमिश्नर महोदया और जो जिले के तमाम भूतपूर्व सैनिक थे, मातृशक्ति के साथ बच्चों ने भी अपना यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन किए। एक सैनिक का जो बलिदान होता है उसको नमन किया और सभी सैनिकों ने इस शहादत को, इस विजय को पूरे जोश उत्साह के साथ नाचते गाते झूमते हुए मनाया। ये वतन के मतवाले हैं जिन्हें कोई भी गोली इनके मतवालेपन को रोक नहीं सकती। आप साइड पैनल में देख सकते हैं कि क्या गजब का जबरदस्त अंदाजे बयां यहां पर हो रहा है, जहां पर उपायुक्त रामगढ़, पुलिस अधीक्षक रामगढ़ और पूरे भूतपूर्व सैनिकों की खासा मौजूदगी और रामगढ़ के गण्यमानों की खासा मौजूदगी में आज क्या यहां पर स्वर्णिम ऐतिहासिक कार्यक्रम का नजारा मौलाना अब्दुल कलाम पार्क में देखने को मिल रहा है, जहां पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई, देशभक्ति कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। देशभक्ति जज्बे से लबरेज कलाकार, माताएं, बहनें और खुद पुलिस अधीक्षक महोदय को आप देख सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक महोदय रामगढ़ के डॉक्टर अजय कुमार के अंदर भी किस प्रकार का उत्साह देखने को मिल रहा है, जो वीर सपूतों को, देश के वीर जवान और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं और किस प्रकार से जुनून उनके अंदर में है और क्या संदेश वो हमारे आने वाली पीढ़ियों को दे रहे हैं, जो कारगिल युद्ध जैसे महान जो युद्ध है उनसे कैसे वो प्रेरणा ले। आप पुलिस अधीक्षक महोदय को सुने कि कितना जोश और जुनून उनके अंदर में भरा हुआ है। कारगिल युद्ध जैसी वीर गाथा आने वाली युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देती है और आप एक पुलिस अधीक्षक के नाते क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि आप सेना के सिपाही ही बने, ज़रूरी नहीं है कि आप पुलिस कर्मी ही बने। ज़रूरत है कि आप एक अच्छे सिटीजन बने, एक अच्छे बेटा बने, एक अच्छे पति बने, एक अच्छे इंसान बने। और जब आप अपने दायित्वों का निर्वहन अच्छे से करते हैं, आज क्या है कि आज आप देखेंगे कि एक अंधी दौड़ लगी हुई है, हर कोई अधिकार की मांग कर रहा है,
मैं पूछता हूँ कि दायित्व को कौन निभाएगा, कर्तव्यों को कौन निभाएगा। तो ये हम आज के युवा पीढ़ी को यही कहना चाहेंगे कि आप कुछ भी करें तो अपने देश, अपने राज्य, अपने पड़ोस, अपने माँ पिताजी, अपने परिवार के मान सम्मान को सोच कर करें कि अगर आप कोई गलत कदम उठाते हैं तो उन पर क्या गुजरेगी। और वो सिर्फ आपके परिवार के लिए नहीं है, बल्कि उससे आपका शहर बदनाम होता है, उससे आपका एक राज्य बदनाम होता है। तो हम वैसा ही काम करें कि जिससे हमारे देश का नाम रोशन हो। अंतिम सवाल, ये चूंकि छावनी क्षेत्र है, सैन्य क्षेत्र है ये हमारा रामगढ़, और यहाँ के युवाओं के ऊर्जा को और उत्साह को कैसे देखते हैं सर? हमारा जो रामगढ़ का पतरातू एरिया है, वहाँ पर कई सारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स काम कर रहे हैं। हमारे देश को हमारे जो युवा भाई हैं वो कुछ पैसे के लिए या कुछ नशे की लत के लिए इसमें शामिल हो जाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप उस चीज़ को ये देख कर चलें कि 2-4, 10,000, 50,000 रुपयों से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि अगर एक गलत कदम आप उठाते हैं तो उससे पूरे परिवार का नाम और आपकी पूरी ज़िंदगी जेल में गुजर सकती है। इसलिए अपनी ऊर्जा को सकारात्मक एरिया में, क्षेत्र में लगाएं और आप ऐसा काम करें जिससे कि आपके देश का और आपके रामगढ़ का नाम रोशन हो। आपके बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पिछले 34 वर्षों से कृत संकल्पित श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, जहां नर्सरी से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कराई जाती है। श्री कृष्ण विद्या मंदिर में योग्य एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं की देखरेख में आधुनिक शिक्षण सहायक, स्मार्ट क्लासेस व डिजिटल पैनल के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। विद्यालय में हाईटेक विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब, मैथ लैब, समृद्ध लाइब्रेरी के साथ साथ खेल कूद, नृत्य, संगीत आदि की समुचित व्यवस्था उपलब्ध है। साथ ही आपके बच्चों को घर से सुरक्षित लाने और ले जाने के लिए बस फैसिलिटी की भी सुविधा उपलब्ध है। ध्यान दें, विद्यालय में नामांकन जारी है, वहीं कक्षा नर्सरी से 5वीं तक नामांकन निःशुल्क हो रहा है। तो आप अपने बच्चों का नामांकन शीघ्र कराएं व उनका भविष्य उज्जवल बनाएं। नामांकन के लिए संपर्क करें श्री कृष्ण विद्या मंदिर विकास नगर गौशाला के समीप, रामगढ़ कैंट, रामगढ़।